नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 9 श्लोक नंबर 5, 6, 7 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। न च मत अस्थानि भूतानि पश्य में योगेश्वरम भूत वृन्न च भूतोस्त ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है, क्योंकि वे परमात्मा है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस प्रकार उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न भी हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पे आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान के योग शक्ति कहा गया है। यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र ग महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानि इति उपधारे। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो भगवान के परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते भी हैं कि उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, जो भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य, वायु, अंतरिक्ष, आकाश गंगाएं तथा सभी विशाल लोग अपने अपने नियत कर्मों को कर रहे हैं और अपने कक्षाओं में घूम रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्प आदौ विसर्जामि आम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। प्रलय काल में भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। नमस्ते मित्रों, मिलते हैं कल फिर। नमस्कार।